नमस्कार साथियों, स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, जिसकी किसी को खबर नहीं, जिसकी किसी को खोज नहीं। एक बिहारी सब पे भारी, चाहे वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीएचओ का एग्ज़ाम हो। जी हाँ, बिहार सीएचओ की ताबड़तोड़ वैकेंसी आ चुकी है। उसी के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स A to Z जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, आखिरकार एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार बोला जाता है। ये याद रखिएगा, वहाँ के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर में जो सोसाइटी काम करती है वो इस रिक्वायरमेंट की एजेंसी होने वाली है, नोडल एजेंसी। कितनी पोस्ट है? बम्पर पोस्ट सीएचओ को पॉइंट ऑफ से 4500 पोस्ट रहने वाली है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। और ये हमारे याद रखिएगा, लिंक में कमेंट कर दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके वो सारी डिटेल्स एप्लीकेशन तक जा सकते हैं आप लोग। एप्लीकेशन मोड हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड रहने वाला है। एक भी ऑफलाइन फॉर्म्स को आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन डेट की, कब से स्टार्ट हो रही है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 5 मई से। लास्ट डेट है इसका 26 मई। आपको टोटल टाइम 25 दिन का दिया गया है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द अपडेट की जाएगी 26 मई के बाद। तो चलिए अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उम्मीदवार का कोटा निधि आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा यहाँ पर लिखा हुआ है। कमज़ोर वर्ग के लिए 500 रुपये, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होंगे उनका 500 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के स्थानीय निवासी का 125 रुपया। बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आपको 125 रुपया देना होगा। यहाँ राज्य के बाहर के उम्मीदवार जो बाहर स्टेट के होंगे उनको भी 500 रुपया देना होगा। 40% अथवा उससे अधिक के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 125 रुपया देना। और जो यहाँ पे बिहार राज्य के स्थानीय निवासी रहेंगे उनको एक सर्टिफिकेट अपना दिखाना होगा आवासीय, जो कि वहाँ के रहने वाले सर्टिफिकेट जो फॉर्म वो जब जमा करेंगे, वो जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर मांगा जाएगा आपका आवासीय सर्टिफिकेट। तो आवासीय सर्टिफिकेट जो देंगे उनका बिहार राज्य स्थानीय निवासी होकर 125 रुपये लगेगा। जिनके पास नहीं होगा आवासीय सर्टिफिकेट उनका 500 लगेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। अब हम लोग आ चुके हैं योग्यता में। योग्यता क्या चाहिए? बीएससी नर्सिंग एक सक्सेसफुल कंप्लेंट। आपको चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट जो आप लोग वहाँ से 2020 ऑनवर्ड से किए हो। और यहाँ पे और का भी ऑप्शन आया है, और का ऑप्शन है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन। आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एकेडमिक ऑफ ईयर 2020 ऑनवर्ड्स। देखिए यहाँ पर क्लेरिफिकेशन भी दिया हुआ है नोट्स पे, यहाँ पे आप पढ़ लेना। 2019-2020 में ऑनवर्ड से पास्ट दी कोर्स सक्सेसफुल। कहाँ से पास्ट की हो? बीएससी नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर पोस्ट बीएससी नर्सिंग ऑफ द ईयर, जो 19-20 में आपका हुआ होगा। जो अंडरगोन 4th ईयर का भी होगा, जो मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर LML HP का होगा। ठीक है। अच्छे आते हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसका आपको होगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, GNM का होगा। और उसके बाद आपको आएगा इग्नू का। इग्नू से अगर आपके होगा तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसका CCH का भी आप किए होगे तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो एलिजिबल जो आप लोग होंगे तो वहाँ पर आपको मांगा जाएगा, तो आप लोग अपलोड कर देना जिस जिस चीज़ में आप लोग एलिजिबल हो गए। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पे। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स का मतलब है यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग जो जो सर्टिफिकेट आप लोग पास हो वो आप लोग बता सकते हो कि क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दी इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट कौन कौन सा नहीं चाहते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ विच BSc, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपकी हो गई तो उसका भी दे सकते हो। GNM का दे सकते हो आप लोग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का दे सकते हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट UT बिहार नर्सिंग, BRNSC का दे सकते हो। उसके बाद नीचे दिया गया है रजिस्ट्रेशन CSCC NH का पोस्ट बेसिक, इसमें INC SNC BNRC का भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी आपकी, जो अभी तक अपडेट आया नहीं है सैलरी का, इसमें देता नहीं है। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे एक नोटिस आता है, इसमें नया रूल लागू हुआ है, वहाँ पे नोटिस आएगा, वहाँ पे आपको सैलरी का भी बता दिया जाएगा कि कितना सैलरी पर मंथ आपको इसमें मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो। अब हम लोग आते हैं एज ग्रुप पर।
एज ग्रुप इसमें क्या रहने वाली है, आयु सीमा, दिनांक ये याद रखिएगा, दिनांक 1/4/25। आपका ये जो निकला हुआ है जो लास्ट इस एप्लीकेशन डेट है वो 26 मई का है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 1/4/25 से ही गिनाएगा आपका न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से अधिकतम आयु आरक्षण कैटेगरी न्यूनतम से अधिक ना हो, ये याद रखिएगा। अधिकतम आपका उम्र सीमा कितना होगी, EWS पुरुष का होगा 37 वर्ष, ठीक है। पिछड़ा वर्ग अंत्य पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, अनुसूचित वर्ग EWS महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष, ठीक है। आप लोग ये याद रखें। फॉर्म भरने से पहले ये एक बार जरूर देखिएगा आयु सीमा जो दिया हुआ है 1/4/2025, ठीक है। चलिए अब आते हैं संस्थान बिहार में 22/1/2021 के आलोक ने दिव्यांग अधिकतम 10 वर्ष की उनको छूट मिलेगी, ठीक है। 10 वर्ष की छूट मिलेगी जो दिव्यांग होंगे। और विभागीय मतलब कर्मियों जो होते हैं जो पहले से जॉब कर रहे होंगे किसी चीज़ में, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी जो इसमें जॉब पहले करते होंगे, धारणा करते थे, ठीक है। अब आते हैं 14 पे। वो बहुत 1/1/22 1/4/25 एकदम आते में उम्र हो गया, उनको विज्ञापन के लिए सपुत्र बर्दाश्त ने आंतरिक परिश्रम करना होता है, ठीक है। ये आपको मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे पिन कर दिया जाएगा, ये आप आराम से आप जाके देख लेना, ये PDF बना के मैं पिन कर दूंगा। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। अब हम लोग आ गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब चयन के आधार निर्धारित किया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा आपका जो कि अंक के हिसाब से होगा, और पदनाम CHO है आपका। जो चयन हेतु होगा वो 100 पूर्ण होगा, मतलब 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। जनरल नॉलेज 1 मार्क्स ईच, मतलब 20 प्रश्न का होगा, 20 क्वेश्चन आएगा 1-1 मार्क्स का, ठीक है। आपका नॉलेज एप्लीकेशन रीजनिंग होगा 1-1 मार्क्स का, वो 20 प्रश्न होगा 1-1 मार्क्स का, ठीक है। नंबरिक एबिलिटी होगा तो 20 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन आएगा। टेक्निकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच आएगा, ठीक। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी। अधिकतम प्राप्तांक CBT का होगा 100। आपको 1-2 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। हमारे चैनल प्रोवाइड करते हैं जनरल नॉलेज, आपको एक से एक जनरल नॉलेज मिलेगी जो कि वो कंफर्म है कि आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन पे आएगी। अगर नहीं आए तो आप लोग जो बोलोगे वो मैं मान सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको मेरे टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी मैं देते रहता हूँ PDF बना के, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग को और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, उसका मैं जवाब दूँगा। अगर आप लोग को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। और आप लोग कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए जॉब का वीडियो लेके आऊँगा। रोज़ाना आप लोग का ये वीडियो नहीं आ पाएगा, केवल हफ्ते में एक बार मंगलवार को ही ये वीडियो 11:30 बजे अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। बाकी दिन होता है GK की क्वेश्चन अपलोड, वो आप लोग जाके देख लेना, आप लोग को अच्छा लगेगा देख के। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।